गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिल रहे हैं नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। इंग्लिश ग्रामर का टाइम और टेंस शुरू करने वाला है। चलिए देखते हैं और समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहले जो हम टाइम पढ़ते हैं, टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, ठीक है। तो टाइम जो है आपका वो रिलेट करता है समथिंग टू समथिंग। टाइम is an aspect to relating something to something, ठीक है। टेंस क्या करता है? इट शोज different forms of verb, different forms of verb which express time of an action और इवेंट्स। ये क्या शो करता है? टेंस जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं उसको वो एक्सप्रेस करने का काम करता है। जो भी एक्शन हो रहे हैं सेंटेंस में, जो भी इवेंट्स शो हो रहे हैं सेंटेंस में, तो उसको वो शो करने का काम करता है। जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, V1, V2, V3, V4, V5, इसको हम लोग मेन वर्ब्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो पहला बात हुआ। दूसरा, ये आपका नन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। और ये जो है आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये नन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये आपका नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। जो भी यूनिवर्सल बातें होती हैं, है ना, वो आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में टाइम आ जाएगा और नॉन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में आपका टेंस आ जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। तो ये आपका जो है, ये यूनिवर्सल बातें हैं, वो घूमते ही रहती है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका। तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपको टाइम में आएगा, टेंस में नहीं, ठीक है। अगला जो है, ये देखिए, ये जो है इट इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट टू लैंग्वेज और ग्रामर। इट इज डिपेंडेंट टू ग्रामर और लैंग्वेज। ग्रामर और लैंग्वेज पे ये डिपेंड है, ठीक है। पर टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है। अब देखिए, जो बात है, इसको जो हम लोग मेजर करते हैं, इसको किस किस चीज में हम लोग मेजर करते हैं? इट मेजर्स इन डेज, मंथ्स, ईयर, etc। इन सभी चीज़ों में हम लोग टाइम्स को देखते हैं ना, मंथ में, डे में, ईयर्स में, है ना। ये सब जो बातें रही, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। देखिए, और दूसरी जो बातें हैं, जैसे कि ये क्या करता है, इट शोज द सिचुएशन। ये सिचुएशन को शो करता है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में।
तो ये सब जो बातें हैं ये टाइम और टेंस की बातें हैं, है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। दोनों एक चीज़ तो है नहीं, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, टाइम और टेंस। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंस, जल्दी। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। तो काइंड्स ऑफ टेंस में पहला जो आपका आता है ये आपका आता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा जो आपका आता है पास्ट टेंस, और तीसरा जो आपका आता है फ्यूचर टेंस। देखिए कुछ बातें जो जानना काफ़ी जरूरी, इसका डिफिनीशन जानिए क्या होता है कि जो भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जो भी एक्शन, जो भी काम आपका पास्ट में हो चुका है उसको पास्ट टेंस बोलेंगे। और जो काम आगे होने वाला है फ्यूचर में होने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में बोलेंगे। तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन है, द एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, है ना। द एक्शन विच इज डन बाई डन एट प्रेजेंट टाइम, तो हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आपका है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट की बातें हो गई। पास्ट में देखते हैं, द एक्शन विच इज डन एट पास्ट टेंस, पास्ट टाइम में जो काम हो चुकी है ना। जैसे कि एग्जांपल आपका देखते हैं हम लोग, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिखी थी, है ना, लिखी थी, है ना, लिख रही थी, वह पत्र लिख रही थी। तो ये जो बातें हैं ये आपका पास्ट टेंस में होगा। फ्यूचर्स में देखेंगे, द एक्शन विच विल बी डन एट फ्यूचर टाइम, जो भी फ्यूचर टाइम में एक्शन डन होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल जैसे समझिए इसका, वॉज सी विल बी, देखिए सी के साथ हमेशा विल लगता है। सी विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में भी चार पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसको इंडिफिनिट ही बोलते हैं, इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी इसको बोला जाता है। दूसरा जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फिर प्रोग्रेसिव भी इसको बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार टेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये चारों टेंस। तो पहला हम लोग देखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं। जैसे कि इसमें पहला आपको पढ़ना है क्या, अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये V5 है, सब्जेक्ट है, ये V5 है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आर्टिकल भी बोलते हैं, ये आपका यूज हुआ आर्टिकल ये होता है। तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। दूसरा देखिए अफर्मेटिव निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस यहाँ पे डू और डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डू और डज का। तो डू और डज प्लस V1। जब डू और डज आ जाएगा तो V1 यूज होगा। क्या यूज होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे सी डज राइट्स अ लेटर, ठीक है। अगला जो है ये आपका एग्जाम्पल है। तीसरा नंबर जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। यस नो का क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन है, जो अभी हम एग्जाम्पल देंगे वो यस नो जैसा जवाब आएगा। जैसे कि हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको इंट्रोगेटिव बनाना, इसी को इंट्रोगेटिव, ये डज पहले आ जाएगा। तो डज सी, डज जब यूज हो गया तो यहाँ राइट होगा, राइट से नहीं। डज सी राइट अ लेटर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी देंगे। यहाँ जो स्ट्रक्चर था, देखिए स्ट्रक्चर पहले लिखना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ भी लिख देते हैं डज डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क भी देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये बातें रही इंट्रोगेटिव का। अब देखिए चौथा जो है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस विथ यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन इसी पर है। तो देखिए ये सिंपल सा है, हम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा देना। इसका एग्जाम्पल जो हम लोग समझेंगे, देखिए डज सी नॉट राइट अ लेटर। डज सी राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखी है? क्या वो पत्र लिखी है? तो ये जो बातें हैं इसमें आप लोग पता चल रहा हो कि यस नो जैसा, क्या वो लिखी है, हाँ या ना, ऐसा कुछ है, इसीलिए यस नो क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल हो गया। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? जैसे हाउ होता है, व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, वाई होता है। तो ये सब जो सेंटेंसेस है ये WH क्वेश्चंस इनको बोलते हैं। ये सब जो वर्ड बोले हम अभी, ये WH क्वेश्चन का वर्ड है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर है इसका। इसका स्ट्रक्चर आपका क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हम लोग लिखे हैं हाउ सी, हाउ डज, हाउ देखिए यहाँ पे डज है ना, यहाँ पे क्या है डज है। हाउ डज सी राइट अ लेटर, ये आपका V1 हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये डज, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, है ना। ये क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगला जो हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस विथ WH क्वेश्चंस। देखिए अब निगेटिव तो सिंपल सा है, इसी पर सिर्फ निगेटिव बना देना है। बनाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखें क्या, हाउ डज सी नॉट राइट अ लेटर, हाउ डज सी नॉट राइट अ लेटर। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है। ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखाए हैं 6 फॉर्म्स में हम लोग पढ़े हैं, सिंपल इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, इसको 6 फॉर्म में हम लोग जो बनाना सीखना काफ़ी ज़रूरी है। उससे आप अच्छे से सेंटेंस को समझ पाइएगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर पाइएगा। एक और जो बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि डू और डज का यूज बताते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है, आई होता है और वी होता है। देखिए ये देखिए हमेशा जो होगा प्लुरल फॉर्म के साथ डू का यूज होता है और सिंगुलर फॉर्म्स के साथ डज का। जैसे कि आई के सिंगुलर है ये और ये प्लुरल फॉर्म है, तो यहाँ डज का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ भी यहाँ पे देखिए डू का यूज होगा। यू आपका सिंगुलर भी होता है प्लुरल, तो यहाँ पे डू ही का यूज कीजिएगा यू के साथ, है ना। थर्ड पर्सन जो आपका होता है सिंगुलर, ही सी इट, ये आपका जो होता है इसके साथ डज का यूज होगा और दे के साथ डू का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो यूजेज हैं समझना होगा, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, आगे बताते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो जो स्ट्रक्चर हम बताए हैं वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपके लिए एक होमवर्क है जो आप लोग बनाइएगा, वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप 6 फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। वी प्ले क्रिकेट, है ना, वी प्ले क्रिकेट को आपको 6 फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ यूजेज है उसका, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।